मोदी जी मिथुन चक्रवर्ती मोदी का पास में गया हमारा नाम है कष्टों मुकरना। ममता तेरा सुहाना लगता है, गरीबों का दिल जमाना लगता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी एक बार फिर से स्वागत है आपका द लाइव टीवी पर। लगातार पश्चिम बंगाल का कवरेज चल रहा है। रात के लगभग 12:30 हो रहा है, मगर कलकत्ता आज भी जाग रहा है, क्योंकि एक तरफ शबे बारात तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। अब सवाल सबसे ज़रूरी ये हो गया कि पहले फेज़ के चुनाव के कंप्लीट होने के बाद ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरह का आरोप लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, ईवीएम में बहुत सारी तकनीकी खराबी का मामला दर्ज किया गया है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जाकर कह रहे हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई में या बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने साथ लिया था, हिस्सा दिया था। अब दूसरा सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीज़ा कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग उस प्रदर्शन में मारे जा चुके। तो कलकत्ता के यूथ यहाँ पे मौजूद है, तो उनसे जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है और किस तरह से वो सारे मामले को सोच रहे। अभी लगातार पहला फेज़ का चुनाव कंप्लीट हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ने बहुत सारा इल्ज़ाम लगा दिया है और ममता बनर्जी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा। तो ईवीएम से किस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, ईवीएम से तो डर लग रहा है, क्योंकि उन लोग मास्टरमाइंड कुछ ना कुछ खटा रहा है, क्योंकि उन लोग को डर है दीदी से। दीदी से डर इसलिए क्योंकि दीदी को अमाम ऑलरेडी पहले से बहुत चाहता था, बहुत संघर्ष करके बेचारी पहुंची है, और उसका मेहनत का नतीजा है बंगाल में जो हम लोग उनको दिल से लाइक करते हैं। ईवीएम तो शुरू से गोल है पूरा। ईवीएम में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ये कोई नया बात नहीं है। मगर पब्लिक आवाज़ उठाता है, मगर पब्लिक का आवाज़ पहुंच नहीं पाता। सरकार अभी जिसका है खुद चला रहा, सब कुछ चला रहा, वही कोर्ट भी उसी का है, थाना भी उसी का, सब कुछ उसी का है। हमारा आपका किसी का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं चलता है। हम तो अभी भिखारी है। ये बतलाइए कि हमारा पास में खाने का पैसा कौन देगा? हमारा पास में खाने का पैसा कौन देगा? मोदी देगा, जहूरी देगा? फली बदला। अब खाने का पैसा दिया, उसका बाद में भाषण करिए। मोदी जी 15 लाख रुपया दिए तो क्या किया? हाँ, तो मोदी को बोलिए कि ममता जी का पास में कि कुत्ते का तेरे साड़ी का धोनी होगा, साड़ी का धोनी होगा। अच्छा, तो ऐसा है। तो आप दूध पी रहे हैं रात को? हाँ, तो क्या करें, गरीब आदमी चाय पी रहे। यार, गरीब आदमी को खाना नहीं मिल रहा और आप दूध पी रहे हैं। अब ये बतलाइए कि आप जितना भाषण कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वोट होने वाला है। इसका मतलब है वोट होने वाला है। ममता तेरा सुहाना लगता है, गरीबों का दिल जमाना लगता है। और बताइए, अब मोदी जी? मोदी जी अच्छा, ऐसा है। अच्छा, ये मोदी जी तो बार बार आ रहे हैं यहाँ पश्चिम बंगाल में। सुनिए, अरे रुकिए ना बाबा, एक चाय तो कंप्लीट नहीं किया अभी। हमको उठा के लेके पकड़ के लेके जाइएगा ना, कोई फर्क नहीं होगा। ये बतलाइए कि यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए? यहाँ पर आपसे मुलाकात करने आए। मुलाकात करने, हमको पता चला कलकत्ता का शाहरुख खान यहीं पर रहता है। हाँ, हमको पता चला। सबसे बड़ा शाहरुख खान तो तुम ही हो। मिथुन चक्रवर्ती मोदी का पास में गया मोदी के पास गया था। अरे मेरा बाप पहले चाय पीने था। चाय पी लीजिए। आप बोलिए। अब तो समझ में आ गया मोदी का आदमी है। कैसे मोदी का आदमी? दिल्ली का आदमी सब मोदी का आदमी है। आप इतना एक्टिंग कर रहे हैं, बॉलीवुड में दिलीप कुमार का। हमारा नाम है कष्टों मुकरना। ममता तेरा सुहाना लगता है, गरीबों का दिल जमाना लगता है। अब ममता बनर्जी क्या दी है लॉकडाउन में? लॉकडाउन जो हुआ था, लॉकडाउन जो हुआ। तुम इतना गाल को उंगली करोगे तो लास्ट में क्या होगा? ईवीएम का जो सेटिंग है वो तो मोदी जी का पूरा सेटिंग ही है, उसी के पर तो वो खेल खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे दीदी के साथ नहीं चलेगा।
यहाँ का लोग, यहाँ का अवाम, यहाँ का हर एक लोग हिंदू मुस्लिम दीदी को चाहता है, इसलिए ईवीएम का खेल यहाँ नहीं चलेगा। बांग्लादेश गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ जाके बोले हैं कि हम जो है आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं, तो लोग कंफ्यूज कहाँ है। की आज़ादी की लड़ाई? वो अपने घर की आज़ादी की लड़ाई या बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई? बांग्लादेश के 1971। 1977 में तो चाय बेच रहे थे, फिर कैसे आज़ादी में लड़ाई की है? अच्छा, तो हो सकता है ना कि पहले आज़ादी की लड़ाई में लड़े हो फिर वो तो चाय। आरएसएस ज्वाइन किए हुए थे देश को बर्बाद करने के लिए, तो फिर बांग्लादेश की आज़ादी में कैसे लड़ाई कर ली है? तो वो कह तो रहे हैं कि भाई हम वो तो लड़ाई बहुत लड़े। कुछ कहते हैं, 15 लाख रुपया दे रहे थे, क्या मिला आज तक आपको कभी? वो तो हमेशा बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा। वो सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ कहते हैं। तो आपको कहने पर भरोसा नहीं है? कहने वर्ल्ड का नंबर 1 फेंकू महाराज उसका नाम है मोदी। शाहरुख खान से ज़्यादा अच्छा एक्टिंग करते हैं मोदी जी, इसीलिए प्रधानमंत्री बन गए। एक्टिंग के वजह से बने, काम करने की वजह से तो यार प्रधानमंत्री नहीं अमिताभ बच्चन को भी बना दीजिए यार। हुए। अमिताभ बच्चन जो है ना फेंकू नहीं है ना, और मोदी फेंकू है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का। उनके भक्त लोग बहुत है ना, अच्छा, फेंकू राम के भक्त लोग बहुत हैं। और दूसरी बात जो इलेक्शन है बंगाल का, तो ममता जी से वो खेला हुए में हार चुके हैं। अब गुजरात उसको जाने का अमित शाह नौबत बोल रहा है आ कि गई। हम 30 में से 26 सीट ला रहे हैं। 30 में से 26 का जीरो आएगा उनका। डबल जीरो उनका आ रहा है, एक भी आने वाला नहीं है। वो उनको पता हो चुका है, इसलिए अब खाली ईवीएम पे घोटाला कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा है। मोदी जी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने डुबा दिया पूरा बंगाल को। तो मोदी जी से पूछना होगा पेट्रोल का दाम इतना ऊपर कैसे आया? कैसे डुबा दी? हाँ। तो पेट्रोल तो बाबा रामदेव बोले थे कि 35 रुपए में बेच रहे, तो वो तो मिल रहा है च्यवनप्राश के डब्बा में। बाबा रामदेव जो है ना, पेशाब से कोरोना वायरस का जो है इलाज कर रहे थे, और अभी वे सैनिटाइजर भी तैयार कर रहे हैं। वो किस लिए? तो वो सैनिटाइजर का चीज़ से बना है? अब ये बाबा रामदेव और मोदी जी और योगी और उसके साथ में जो है ये बताएंगे कि ये कैसे बन रहा है। तो आप ये बताइए कि दिलीप घोष इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, नासा के पास आउट जो है साइंटिस्ट है, तो उनकी बात आपको खराब काहे लग रही है? वो नासा का पासा है, उसको जाना होगा आका के पास, उसके बाद वो बताएंगे कैसे होगा। जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। और दीदी का काम कैसा रहा यहाँ पर? अमाम अगर उनसे सर्टिफाई है तो इसका मतलब काम बेटर है। 14 साल का लड़का जो पानी पिया था, ठीक है, आसिफ। आसिफ जो पानी पिया था, उसको किस लिए मारा गया? हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। पानी अगर आप हिंदू, हम आपसे पानी मांगेंगे, आप हमको पानी नहीं दीजिएगा? बिल्कुल देंगे पानी। बिल्कुल दीजिएगा। तो फिर उसको मारा कहाँ है? तो ये तो योगी जी जवाब देंगे, हाँ उनकी हाँ, तो योगी जी का राज में मारा गया। अगर बोलने अगर इस चीज़ बंगाल में, अगर आज बंगाल में अगर मोदी रहेगा तो हम लोग पानी पीने के लिए भी जाएंगे तो उसमें भी मारेगा। आखिर काहे ऐसा हो रहा? पानी के लिए कोई मना नहीं करता, कोई जात कोई धर्म मना नहीं करता है, पर मोदी जी ने मना किया। मंदिर में लिख दिया मुसलमान नहीं जागा। अरे भोले बाबा का बोला है जो मुसलमान मंदिर में नहीं जागा। आज श्री राम बोला है, हनुमान जी का बोला है जो मंदिर में मुसलमान नहीं आगा। हम लोग तो कोई मस्जिद में लिखा हुआ नहीं रहता हिंदू नहीं आगा। अरे जाके देखिए मजार में आधा से ज़्यादा हिंदू आदमी रहता है। हर एक जगह में आप जाके देखिए हिंदू आदमी रहता है, पर आखिर हम लोग मना क्यों किया जा रहा है? किस वजह से किया जा रहा है? यही पूछना है। मीडिया को यही बात बताने, यही बोलने मांग रहे हैं। तो मीडिया तो कवरेज के लिए जा रही है, तो उनको बाइट नहीं देते हैं भाई। लोगों को तो बाइट ही नहीं देते हैं। मीडिया तो बिक गया उसका। हाँ, जो बड़े मीडिया हाउस गोदी मीडिया ना, गोदी मीडिया तो काम है, वो मोदी का दिखागा। वो तो मोदी का गुलाम है, वो तो मोदी का खरीदा हुआ कुत्ता है, वो तो दिखागा। तुम नहीं जान रहे, उसका आदत है। मेरा मोबाइल हाँ, बीजेपी उसका आदत है। बीजेपी देखो भाई, बंगाल में हम लोग बीजेपी नहीं चाहिए, हम लोग दीदी चाहिए। हम लोग दीदी चाहिए, सीना ठोक के बोलेंगे भाई दीदी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, दीदी को रहने दो। और सब भाई को भी हमारे गुजारिश है, हो सके तो दीदी को वोट करो, दीदी को वोट करो, दीदी को वोट करो, और किसी को मत करो। अच्छा दादा बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं। यहाँ पर कैसे आदमी जानेगा हिंदू मुसलमान है? तो हम भी नहीं जान पा रहे। आप नहीं, तो पानी पीने के लिए कौन मना करेगा? आप मोदी जी से ना पब्लिक उससे सवाल करेगा। जब हम अपना वोट, कीमती वोट उनको दिए मोदी जी को, तो मोदी जी से हम जवाब लेंगे ना। मोदी जी से तो हम जवाब लेंगे। मोदी जी कभी बांग्लादेश जा रहे हैं, कभी थाईलैंड जा रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। हमारा तो आवाज मोदी जी तक नहीं पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं वो पीछे कर दे रहे हैं। बीजेपी तो बोल रहा है कि ममता बनर्जी इस बार खेल खत्म। और ममता बनर्जी बोल रही है कि अभी खेला होवे। तो आप किसको मानिएगा? आप खेला शुरू नहीं हुआ तो कदम कहाँ हुआ? अरे मोदी बोला तो किसको बोला? मोदी जो ये सब आप बता रहे कि ये सब बीजेपी बोला,
तो आखिर आपको किसने बोला? हम लोग तो सुने ही नहीं मोदी क्या बोला। स्पीच में पुरुलिया में, बांकुरा में, खड़गपुर में, हर जगह पे क्या बोले कि ममता बनर्जी ने इस पूरे सिंहासन को डुबा दिया है, आप हमको एक बार मौका दीजिए तो यहाँ पर विकास हो। सिंहासन में क्या मोदी जी डूबे हुए हैं? मोदी झूठा है, मोदी जी झूठा है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। ममता बनर्जी कैसी है? कोरोना का टाइम में इतना फंड आया, मोदी जी तो सब लेके बैठ गया, कहाँ कोई गरीब को तो 15 लाख रुपया आपको मिला 2014 में, वो क्या किया पैसा? मोदी जी अपना बाप का घर से दे रहा है क्या? सब पेट्रोल में मोदी सबको कोरोना का टाइम में मोदी जी आया था क्या? और हम लोग ममता बनर्जी सरकार हर एक जगह में गई है। कोरोना का टाइम बैंक से काट लिया, क्या किया? 15 रुपये बैंक से काट लिया, उल्टा 15 लाख दिया नहीं, 15 रुपये काट लिया और ले लिया। ऐसा चोर देखा नहीं था। तो यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, 100% बन रहा है, 100%। सकल चमक रहा आपका देखिए लाइट 110 चमक यहाँ पर बॉबी भी काम कर रहा है, और भी जितना उनका पार्टी का है सब काम कर रहा है। मोदी जी बोले कि हम 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में हिस्सा लिए थे। उनका काम है अपना देश का जितना काम था फेंकते फेंकते अब इंटरनेशनल फेंकू स्टार्ट कर दिए। वो कुछ भी बोल देंगे, कहाँ पे क्या बोल देंगे कोई पता भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन वो बोल दे कि महाभारत की लड़ाई में भी हम थे। हो सकता है, उनके लिए सब कुछ इजी है। लगातार कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है मुहर्रम के लिए तो जुलूस निकलने का परमिशन होता है, अमित शाह लगातार कह रहे हैं, और दुर्गा पूजा में जुलूस निकलने का परमिशन नहीं होता। इल्ज़ाम बहुत लगा रहे बीजेपी वाले। बीजेपी का काम ही इल्ज़ाम लगाना, उसका शुरू से लेकर आखिरी तक उसका इल्ज़ाम लगाना, कोई और कुछ बात हो या ना हो, इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम किसी और पे डालना, बस यही करते हुआ है। और यही करते करते वो सियासत खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। उसके आगे कोई एक काम उसका अच्छा कोई काम नहीं है कि कुछ अच्छा काम किए हो। अरे आपस में लड़ा रहे, भाई भाई में लड़ा रहे, आपस में भाई भाई में तो लड़ा, भाई भाई में तो लड़ा रहे, हिंदू मुसलमान में लड़ा रहे, मुसलमान में जा रहे, मुसलमान बात कर रहे, हिंदू में हिंदू बात कर रहे। दीदी जो बंगाल के लिए की है वो थोड़ी ना इन लोग कर नहीं सकेगा, इन लोग को कुछ समझ में आता नहीं। खाली हिंदू मुस्लिम एक आँख से देखेंगे, एक आँख काना रखेंगे। अच्छा, तो ऐसा रखने से थोड़ी ना होगा। ये बाबा रामदेव के आपके पास बाइक है? जी मेरा पास बाइक है। तो कितना का पेट्रोल धराते हैं उसमें, कितना रुपए? अरे पेट्रोल तो अभी 2013 में मोदी जी बोले थे पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस का दाम बढ़ा हुआ है, अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम सब चीज़ को लो कर देंगे। अभी क्या कर रहे हैं वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, ठीक है। और रहा बात ऐसा है कि देखिए आज दीदी बंगाल में इतना काम किए जिसका गवाह पूरा बंगाल है, ठीक है। आज आप देख लीजिए, अगर हम लोग 7 पॉइंट में खड़ा है, इतना बड़ा फ्लाईओवर दीदी का देन है बनाया हुआ, जिससे यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता था, और अभी समझ लिए ट्रैफिक एकदम क्लियर है, हमें 24 घंटा रहता है। अच्छा, तो बंगाल में समझ लीजिए दीदी जितना काम की है, जितना करके रखी है वो विकास, जितना धोखा और फरेब का बात बीजेपी कर रहा, सरासर वो झूठी बोल रहा। अच्छा, तो आज होली था, शब बारात था, तो दोनों जगह पर आप लोगों ने कुछ हिंदू भाई से मेरी बातचीत हुई, तो आप लोग हिंदू मुसलमान किस तरह से इकट्ठा होकर मनाए? अरे रुकिए ना बाबा, काहे परेशान हो रहे हैं आप? आपसे पूछेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए भजन, बात ऐसा है कि कलकत्ता का जो माहौल है कि आज आप अगर टाइम देखिएगा तो रात का 1 या 12 बज रहा है, तो ऑलरेडी समझ लिए 12 घंटा बीत चुका है। तो अभी तक का कहीं भी दंगा फसाद या हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं है। तो बंगाल को जो कोशिश कर रहा बनाने का ना, बंगाल को जो कोशिश कर रहा बनाने का वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बंगाल का अवाम जो है ऑलरेडी बहुत ही सेटिस्फाई है। यहाँ का हर हिंदू मुस्लिम साथ बड़ा हुआ है, खेला है, कूदा है। इसको जो भी करना चाह रहा है वो सरासर रॉन्ग है, ब्लेम कर रहा है। यहाँ कुछ उसका दाल गलने वाला नहीं है। से डर लग रहा है क्या? 200 के पार है। अच्छा, मगर ये नहीं लगता है कितने सारे लीडर छोड़ के चले गए, तो 200 के पार कैसे हो? देखिए, जो जाने वाले थे वो तो दागी थे ना, उनको तो डर था। दीदी तो गलत लोग को रखती ही नहीं है, इसीलिए तो उन लोग डर से ही चले गए। भी तो खुद छोड़ के चले गए। दीदी हटाया नहीं, वो तो दीदी देख रही थी कि मेरे क्लास में कौन कौन गलत लोग बैठ के स्टूडेंट है, उसको तो जाने ही था। अच्छा, ऐसा सच बात है? ये सच बात है। तो ममता बनर्जी कितना सीट ला रही है यहाँ पे? 200 के पार। 200 के पार? 200 के पार 100%, क्योंकि यहाँ का लोग उनको बहुत दिल से चाहता है, बहुत प्यार करता है। अच्छा, आज शब बारात भी है और होली भी है, ठीक है, बड़ा। और चूँकि यहाँ हम इसलिए क्योंकि लगातार यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश चल रही है।
तो यहाँ हिंदू से मेरी कुछ बातचीत हुई अभी न्यू मार्केट में, तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई हम लोग हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर रहे। तो आप इस चीज़ों की तरह देख रहे हैं कि आज किस तरह से हिंदू मुसलमान का भाईचारा है? हिंदुस्तान में एक बंगाली ऐसा स्टेट है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम ईसाई सब लोग मिल के रहता है। यहाँ पे किसी का कोई फ़र्क नहीं है। और दीदी एक ऐसी लीडर है कि वो सबको लेके चलती है, सभी से प्यार करती है। उसके लिए ईद, दुर्गा पूजा, क्रिसमस सब एक जैसा। अच्छा, ऐसा एक जैसा एकदम एक जैसा। चलिए धन्यवाद। आइए। तो लगातार जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी के साथी छोड़ के जा रहे हैं तो दीदी कमज़ोर पड़ गई है, दीदी साफ हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये इल्ज़ाम लगा रहा है। कोई किसी के छोड़ने से, किसी का आने से, किसी के जाने से कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है, ना बीजेपी को ना टीएमसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीदी अपने आप में एक दीदी है, उस शेर की वो बंगाल टाइगर है, उसलिए टाइगर नहीं कहा जाता उसको। और किसी के जाने या नहीं रहने से किसी दीदी को एक ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। आप बताइए कहाँ फ़र्क पड़ा? आज होली भी है, शब बारात का माहौल भी है, कहाँ आपको कोई क्राइम सुनने मिला बंगाल में? ये कहीं भी किसी गली में आपको सुनने मिला? या हम आपसे सवाल करते हैं? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं सुना। अभी तो मैं सवाल पूछा तो लोग गुस्सा ही हो गया कि आप क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तो बताइए, गुस्सा होएंगे ही ना। जब कोई कुछ हुआ ही नहीं बंगाल में तो क्यों ऐसा सवाल होगा? कहीं भी चले जाए आप, कोई भी गली चले जाए, भवानीपुर है बगल में, यहाँ आपका CIT रोड स्टार्ट होता है, CIT रोड आनंदपालित है, इंटाली, कहीं भी जाइए, कहीं भी आपको कुछ सुनने नहीं मिलेगा कि कुछ ऐसा कुछ हुआ। आज होली भी मनाया गया और अभी शब बारात भी मनाया गया। सब अपने घर में नमाज भी पढ़े, मस्जिदों में भी आए, होली के लिए रोड में भी खेले। ना मुसलमान को तकलीफ हो हिंदू से, ना हिंदू को तकलीफ मुसलमान से, ना बंगाली, किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं। ये खाली बीजेपी एक करता है कि हाँ इसको इससे तकलीफ है, किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, किसी को किसी से तकलीफ नहीं? किसी से कहाँ बताइए, कोई एक तो कहाँ आज बताइए कि कोई एक भी केस बताइए ना आज कुछ हुआ है। तो लगातार पश्चिम बंगाल के चुनावी कवरेज पर है लाइव टीवी, लगातार जो है कवरेज कर रहा है। अब सवाल सबसे ज़रूरी है कि रात के बज चुके हैं 1, मगर पश्चिम बंगाल और कोलकाता अभी भी जागा हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो दोनों हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों का यहाँ पर त्यौहार है और दोनों लोग खुशी के साथ मना रहे हैं। मगर शायद ये त्यौहार खुशी के साथ मनाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, मगर ये पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं पलट सकता। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।